मैं हूँ काइटी पीटरसन, ये है एरन सैंचेज और आज हम जा रहे हैं उत्तरी कैलिफोर्निया के टाइड पूल में ये देखने के लिए कि वहां हमें कौन कौन से क्रिएचर्स मिल सकते हैं। कैलिफोर्निया तटरेखा किसी भी नजर के लिए एक एपिक सीन बनाती है और मैं हमेशा टाइड के बढ़ने और गिरने से मोहित रहता हूं। और हाफ मून बे एरिया में यदि आप जानते हैं कि कम ज्वार के समय कहां रहना है तो क्या बात है, वहां आपको कुछ बहुत ही रोचक जीव मिलने का मौका मिलता है। मैं अपने आप जानवरों से मिलने में बहुत अच्छा हूं, लेकिन आज मैं एक सच्चे टाइड पूल स्पेशलिस्ट के लीडरशिप में काम करूंगा। एरन सैंचेज एक साहसी व्यक्ति है और बचपन से ही उन्हें समुद्र से लगाव रहा है और उनके जानवरों से भी उन्हें स्पेशल प्यार है। पिछले एक दशक में उन्होंने इंटरटाइडल पोल की खोज में अनगिनत घंटे बिताए हैं, जहां उन्होंने कुछ समुद्री जीवों को देखा और उनकी तस्वीरें खींची जो ऐसे लगते हैं जैसे वो किसी दूसरे ग्रह के हों। ये काम कैसे करता है? क्या हम बस पानी में जाकर बाल्टी में चीजें निकालने की कोशिश करते हैं? कभी कभी आप लकी हो सकते हैं। हम यहाँ घूमेंगे, संभावना है कि हम कुछ जीवों को बस इधर उधर घूमते हुए देखेंगे क्योंकि ये लो टाइड है, लेकिन हम वास्तव में उन एरियाज में जाना चाहते हैं जहाँ जानवर चट्टानों के नीचे छुपे हुए हैं। जब लो टाइड खत्म हो जाती है तो वो जानवर यहाँ फंस जाते हैं। वे यहाँ वेट करते हैं, जब टाइड वापस आती है तो वो तैरकर चले जाते हैं, इसी तरह से लाइफ जीते हैं। ऑसम, तो चलो वहाँ टाइड के पूल में चलते हैं और देखते हैं कि हमें वहाँ क्या मिलता है। बिल्कुल चलते हैं। 5 मिनट से भी कम समय की खोज के बाद एरन को दिन की पहली खोज मिल गई। हे काइटी, हाँ आओ इसको देखो। क्या है तुम्हारे पास? वाह, मुझे पता है कि ये क्या है। ये एक स्टारफिश है ना? स्टारफिश बहुत कॉमन है, लेकिन इसका असली नाम सी स्टार है। वाकई ये तो क्रेजी है। मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे। मैंने जितनी भी किताबें देखी है उनमें स्टारफिश ही कहा गया है। तो क्या अब हम इसे उठा सकते हैं? हाँ, हम उठा सकते हैं। ये सतह पर चल रहा है इसलिए ये ठीक है। ये तो बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा है ना? हाँ, ये एक लेदर स्टार है और इसे लेदर स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वास्तव में गीले चमड़े जैसा लगता है। वाह, वाकई ऐसा लगता है, बूट जैसा लगता है। ये बहुत अनोखा है। इसमें कोई स्मेल है नहीं, बस थोड़ी समुद्री जैसी है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा पलटता हूँ तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि वाह, इसके छोटे पैर कितने स्टिकी हैं। इसको असल में ट्यूबफिट कहा जाता है और इसी तरह से सी स्टार घूमता है। ठीक है, तो अभी अच्छी शुरुआत है। चलो इसे वापस पानी में डाल देते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या और कुछ अजीब मिल सकता है। लेदर सी स्टार बहुत ही इनक्रेडिबल था, लेकिन हम वास्तव में उस चीज की तलाश में थे जिसे एरन टाइड पूल के जीवों का होली ग्रिल मानते हैं, और वो था इल्यूसिव रेड ऑक्टोपस। मुझे गुड चैलेंजेस पसंद है, इसलिए हमारी खोज फिर शुरू हुई। ठीक है, तो एरन जीवों की तलाश में वहां तक चला गया है और मुझे बस आपको ये दिखाना है कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं। वाह, ये देखिए, ये सभी कैल्प हैं और इनकी स्मेल ओह भयानक है, लेकिन जब आप इस पर चलते हैं तो ये वास्तव में अच्छा लगता है। लगभग चांद पर चलने जैसा है। ये कितना नरम और उछालदार है, ये सब रबड़ जैसा लगता है और ये बिल्कुल बदबूदार है। ठीक है, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ और देखूंगा कि क्या हम कुछ और अच्छे जीव पा सकते हैं। टाइड पूल सभी प्रकार के दिलचस्प और एलियन दिखने वाले जानवरों से भरे हुए थे। हमें सी एनिमोन मिले जो शायद पौधे की तरह दिखते हो, लेकिन वास्तव में एक जानवर है जो मूंगा और जेलीफिश से संबंधित है। यार ये कितना कूल है। ये सारे छोटे छोटे टेंटिकल्स जो हैं वो बहुत ही चिपचिपे हैं। और नेरिड वर्म जो समुद्र में लिविंग नाइटमेयर का वर्जन है, और ये तो उसका सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन ये भी लगभग 2 फीट तक लंबे हो सकते हैं। नहीं थैंक यू। और वहां पर केकड़े भी थे, ढेर सारे केकड़े, जिनमें पर्पल तटीय केकड़ा, स्ट्राइप्ड तटीय केकड़ा और एक बड़ा प्रशांत रॉक केकड़ा शामिल था। मेरा विश्वास करो, तुम अपनी उंगलियां उन चिमटों में नहीं ढूंढना चाहोगे। खोज के कई घंटे बीत गए, ऑक्टोपस का कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन सब कुछ खो नहीं गया था। तब हमें टाइड पूल का एक और जेम मिला। एरन, मुझे लगता है कि इसके बारे में सबसे जो टफेस्ट एरिया है वो ये कि ये बहुत ही फिसलन भरा है। कदमों पर ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। क्या आप इसको पलटोगे? देखो क्या मिला। मुझे लगता है कि और केकड़े होंगे। ओह देखो इसको, ये तो ईल है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक मछली है। इसे प्रिकलबैक कहा जाता है। ये काटती नहीं, ये शाकाहारी है। ये ज्यादातर समुद्री शैवाल खाती है। ठीक है, चलो इसे बाल्टी में डालते हैं ताकि हम उन्हें और भी करीब से देखने की कोशिश कर सकें। उठा लेंगे इसे? हाँ बिल्कुल। काइटी, एक बात है जो लोग नहीं जानते कि प्रिकलबैक हवा में भी सांस ले सकती है। वास्तव में? तब तो ये पानी से बाहर भी रह सकती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक को निकाल कर पकड़ता हूँ ये ठीक रहेगा? ये थोड़ी हाथ में फिसलेगी, लेकिन हाँ ठीक है। तो चलो आजमाते हैं। इनमें से एक को यहाँ से निकालो। तो चलिए, मैं तो बड़े वाले को निकालूंगा। यहाँ आओ बिग बॉय। चलो धीरे चलते हैं। वाओ, ये एक विचित्र सा दिखने वाला एक छोटा सा जीव है।
ये ईल और मड स्किपर का मिक्सचर जैसा दिखता है। मैं समझ सकता हूँ कि लोग क्यों सोचते हैं कि ये ईल है। मेरा मतलब है कि मैंने इसे इधर उधर छटपटाते हुए देखा और मुझे लगा कि ये ईल है। ये वास्तव में एक मछली है। मैं देख सकता हूँ कि उसका छोटा सा प्रिकल बैक यहाँ पर चिपका हुआ है। मैं छूकर देखूंगा कि क्या ये वास्तव में नुकीला है। ओ हाँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ और इसलिए बहुत आम बात है कि एक चट्टान को पलटा जाए और इस तरह से लो टाइड में वहां पर मिल जाएगी। लो टाइड के समय लोग टाइड के वापस आने का वेट करते हैं, इसलिए बस चट्टानों के नीचे रहने वाले होते हैं। ओके, अब ये मुझे काफी अच्छे आकार का लग रहा है, लेकिन ये कोई एडल्ट नहीं है जैसा कि आपने बोला। नहीं, ये लोग वास्तव में लगभग 2.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। वाह, ये बढ़िया होगा। टाइड पूल में चट्टानों के नीचे 2 फीट की एक मछली मिलने की क्या संभावना है? आमतौर पर ऐसा होने की संभावना नहीं है। बड़ी मछलियां समुद्र में होगी। इन विचित्र दिखने वाली मछलियों की प्रशंसा करने के बाद उन्हें वापस समुद्र में छोड़ने का समय आ गया था। ऑलराइट, तो हम यहाँ प्रिकल बैक को वापस समुद्र में लेकर जा रहे हैं क्योंकि टाइड आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, हम सब वापस मिलेंगे। तो बाय बाय दोस्तों। ओ, ये लोग जा रहे हैं। वाह, ये वाकई में औसम था। एरोन, हमें यहाँ इंटरटाइडल पूल का पता लगाने के लिए बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। हमने यहाँ बहुत सारे जीव देखे, सी एनेमोनीज, सी स्टार और बहुत सारे केकड़े और निश्चित रूप से प्रिकल बैक मछली। एक चीज जो हमें नहीं मिली वो थी रेड ऑक्टोपस, जिसका मतलब हमें जल्द ही कैलिफोर्निया वापस जाना होगा। नए दोस्त एरोन से मिलकर देखना होगा कि हम वहाँ पर क्या पा सकते हैं। मैं हूँ काइटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर में।